हेलो, मैं प्रिंस राणा आप सबों को प्रोडक्ट्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं पिछले क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ सेशंस को लेके आए हैं और पिछले क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट्स की चर्चा किए हैं और उस पर जो बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके वनडे एग्जाम में उसकी चर्चा किए हैं। हम आगे बढ़ते हैं। एक मोटिवेशनल शायरी है, एक मोटिवेशनल है, इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। क्या कहता है कि सारी दुनिया कहती है हार मान लो, सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है, लेकिन दिल धीरे से कहता है कि एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है, एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। मतलब हमारा दिल जो है वो कहता है कि एक बार और अगर कोशिश तुम करेगा तो तुम जरूर कर सकता है। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास को देखते हैं कि आज की क्लास क्या है, ठीक है ना। तो चलिए हम अपना लेके आते हैं जो क्लास था, क्या क्लास था, क्या क्लास में हम कर रहे थे, चीजों को देखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज का पहला क्लास, इस क्लास का पहला क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को हम देखने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 40% लाभ पर बेचता है। कितने लाभ पर बेचता है मेरे प्यारे बच्चों? तो 40% के लाभ पर बेचता है। यदि 1000 रुपया अधिक में खरीदे और 1000 रुपया अधिक में ही बेच दे, 1000 रुपया अधिक में खरीदे और 1000 रुपया अधिक में ही बेच दे, तो नया लाभ कितना हो जाता है उसका? तो नया लाभ उसका 33 सही 1/3% हो जाता है। 33 सही 1/3% हो जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि क्रय मूल्य क्या होगा। आपसे क्या पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों? आपसे पूछा गया है कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो हम आपको बता चुके हैं कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे लगाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को और आसानी से हम कैसे लगा सकते हैं हम देखने की कोशिश करते हैं। एक बात बताइए, उसको लाभ कितने लाभ पर वो बेच रहा है? तो आप कहेंगे सर वो 40% के लाभ पर बेच रहा है। और कितने का लाभ हो जाता है, उसको कितने का लाभ होता है? तो नया लाभ उसका क्या दे रखा है? तो 33 सही 1/3% के बराबर दे रखा है। 40% पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 33 सही 1/3% का उसको नया लाभ होता है। अच्छा एक बात बताइए, जब 1% की वैल्यू, जब 10% की वैल्यू 1/10 होती है तो 40% की वैल्यू क्या होगी? 40% उसका 4 गुना है, मतलब 4/10 के बराबर हो जाएगी। 4/10 को और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? 2/5 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं। 33 सही 1/3%। इस वैल्यू को हम इतना बार बता चुके हैं कि आपको यह वैल्यू याद हो चुका होगा। तो 33 सही 1/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? तो आप कहेंगे सर 1/3 होता है। ये लाभ पर बेचने का दावा किया था और इसको इतना लाभ हो रहा है। लाभ में कभी भी कौन सी साइन लेते हैं? तो लाभ में हम हमेशा पॉजिटिव साइन लेते हैं। तो पॉजिटिव साइन मतलब 5 की वस्तु को 2 के लाभ पर 7 में बेचने का वादा किया था, लेकिन उसको लाभ हो कितना रहा है? तो 3 की वस्तु पर 1 का लाभ हो रहा है, मतलब उस वस्तु को वो 4 में बेच दे रहा है। तो अगर रेशियो की बात करें तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आएगा? तो जो दावा करता है वो 5 से 7 का रेशियो आएगा और जो उसको लाभ होता है 5 से 7 का रेशियो आएगा। कितने का रेशियो आएगा? 5 से 7 का। और जो दावा करता है वो, और जो उसको लाभ होता है नया लाभ कितने का होता है? तो 33 सही 1/3% का लाभ होता है। मतलब 3 की वस्तु को कितना में बेच दे रहा है? 3 की वस्तु को वो 4 में बेच दे रहा है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ कुछ और भी कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 रुपया अधिक में खरीदे और 1000 रुपया अधिक में बेच दे। मतलब जो सामान पहले खरीद रहा था उससे 1000 रुपया अधिक में जाके खरीदे और 1000 रुपया अधिक में बेच दे, तब उसका लाभ क्या होगा? तो इस तरह के क्वेश्चंस को लगाने के लिए हम क्या करते हैं? तो यहां कह रहा है कि 1000 रुपया अधिक में खरीदे और यहां कह रहा है कि 1000 रुपया अधिक में बेच दे। मतलब कि जो डिफरेंस है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का वो बराबर है। मतलब यहां 1000 रुपये बढ़ा रहा है तो यहां भी 1000 रुपये बढ़ा रहा है। ऐसे क्वेश्चंस को लगाने के हमको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। बस हमको क्या करना होता है? हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। ऐसे क्वेश्चन को लगाने क्या करना होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। हमको बस सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। चलिए इस चीज को हम यहां से हटाते हैं।
चलिए क्या कह रहा है, अगर हम 4 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 20 यूनिट। अगर हम 3 में 7 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 21 यूनिट। और दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितने यूनिट के बराबर आएगा, तो आप कहेंगे सर वो 1 यूनिट के बराबर आएगा। कितने यूनिट के बराबर आएगा, 1 यूनिट के बराबर है। अगर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो 4000 और माइनस का कितना 3000, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 1000 के बराबर आ जाएगी। आपसे क्या पूछा गया, क्रयमूल्य निकालिए, क्रयमूल्य आपका है कितना, तो आप कहेंगे सर मेरी क्रयमूल्य जो है वो 5 यूनिट के बराबर है। हमको जब 1 यूनिट की वैल्यू 1000 तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर सिंपली हम क्या करेंगे इसको, सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको, तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 1000 तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, 5 यूनिट की वैल्यू 5000 हो जाएगी। और ये प्यारा सा क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर क्या होगा, तो इस प्यारा से क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर 5000 रुपए हो जाएगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के उसको पिन करें, हम उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरी क्लास की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इस क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है और 600 रुपया कम में खरीदे और 500 रुपया कम में बेचे। 600 रुपया कम में खरीदे और 500 रुपया कम में बेचे, तब उसको क्या होती है, तब उसको 30% का लाभ होता है। जब अगर इस कंडीशन को वो फॉलो करेगा, मतलब वो 600 रुपया कम में खरीदेगा और 500 रुपया कम में बेच देगा, तब इस कंडीशन के साथ उसको कितने का लाभ हो रहा है, तो इस कंडीशन के साथ उसको 30% का लाभ हो रहा है। पहले उसको कितने का लाभ होता था, तो आप बताएंगे सर पहले उसको 20% का लाभ होता था। तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक तरफ हमको क्या लेना है, सीपी लेना है, मतलब सेलिंग का प्राइस, मतलब क्रय मूल्य, एक तरफ एसपी लेना है, सॉरी सीपी लेना है, मतलब कॉस्ट प्राइस, और क्या हो गया क्रय मूल्य, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब का विक्रय मूल्य। 20% लाभ पर बेच रहा है, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो 1/5, मतलब 5 की वस्तु को कितना में बेच रहा है, 5 की वस्तु को 6 में बेच रहा है, 5 की वस्तु को कितना में बेच रहा है, 6 में बेच रहा है। और आगे उसको नया लाभ कितना हो रहा है, तो नया लाभ उसको हो रहा है 30% का। एक बात बताइए, अगर हम आपसे पूछें कि 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, तो आप बताएंगे सर 1/5 होती है। हम पूछे आपसे कि 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, तो आप बताएंगे सर इसकी वैल्यू 3/10 के बराबर होती है। क्यों 3/10 होती है, तो हम बार बार इस चीज को बताते हैं कि जब 1/10 10% का वैल्यू, 10% की वैल्यू कितनी है 1/10, तो ये इसका 3 गुना है, मतलब 30%। तो कितना गुना हो जाएगा, वो भी 3 गुना हो जाएगा, मतलब 3/10 इसका आंसर होगा। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। मतलब 10 में सामान खरीदेगा और कितना में बेच देगा, 10 में सामान खरीद के 13 में बेच देगा। 10 के सामान को अगर 3 के लाभ पर बेचेगा तो कितना में बेचेगा, तो 10 के सामान को अगर बेचेगा 3 के लाभ पर तो कितना में बेचेगा, 13 में बेचेगा। एक बात बताइए कितना कम में खरीद रहा था, तो आप कहिएगा सर 600 रुपए कम में खरीद रहा था। और बेच कितना कम में रहा था, तो आप कहिएगा सर 500 रुपया कम में बेच दे रहा था। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या बताते हैं, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है तो हमको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हमको सिंपली इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। एक बात बताइए, 10 गुना 6 करेंगे तो 60 आएगा, 13 गुना 5 करेंगे तो 65 आएगा। 65 माइनस का 60 कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। अगर हम यहाँ से डायरेक्ट लिख दें कि 5 यूनिट, तो कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 60 यूनिट यहाँ 65 यूनिट, तो 65 यूनिट माइनस का 60 यूनिट कितना हो जाएगा, 5 यूनिट के बराबर। अब हम यहाँ देख रहे हैं, अगर यहाँ गुना कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 5000, और यहाँ गुना कर रहे हैं तो कितना आ रहा है। देखिए यहाँ पे जो क्या है, आपका जो साइन है आपका सेम है, तो साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, साइन यहाँ खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है 600 रुपये कम में बेच रहा है, यहाँ 600 रुपये कम में खरीद रहा है और 500 रुपये कम में बेच रहा है। तो जब 13 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 13 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो कितने के बराबर आएगी,
तो यहाँ आ जाएगा आपका तिरछा कितना होता है 78, 78 पर डबल जीरो, अब माइनस का 10 गुना 500 मतलब कितने का 5000, मतलब जो मेरा यहाँ डिफरेंस आएगा वो निकल के कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ जो मेरा डिफरेंस आएगा वो 2800 के बराबर आएगा। मेरा डिफरेंस कितने के बराबर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 2800 के बराबर आएगा। तो इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 2800 रुपया हो जाएगा। इस 5 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 2800 रुपया के बराबर हो जाएगी। आपसे अगर पूछा जाए कि यहाँ कितने गुने का रिलेशन है तो आप बता पाइएगा कि 5 × 5 = 25 और 5 × 6 = 30 मतलब 560 गुना है। ये कितना गुना है इसका, 560 गुना है। आपसे पूछा गया है क्या, आपसे पूछा गया उसका क्रयमूल्य क्या होगा, तो उसका क्रयमूल्य कितना यूनिट है, तो आप कहेंगे सर उसका क्रयमूल्य 5 यूनिट है। तो ये 5 भी कितना गुना हो जाएगा, तो ये 5 भी उसका 560 गुना। यहाँ 5 यूनिट की वैल्यू 2800 ही थी और 5 यूनिट का वैल्यू ही निकालना है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 2800 ही हो जाएगी। तो हमको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हम जो यूनिट वैल्यू निकाल रहे थे वही यूनिट वैल्यू हमको बाद में निकालना था। मतलब इसका क्रयमूल्य क्या हो जाएगा, 2800 रुपया के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ किसी को भी, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमको बता सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे ढंग से मेरे क्लास को अटेंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन क्या कहता है और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। कितने लाभ पर बेच रहा है, 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 600 रुपये कम में खरीदे और 500 रुपये कम में बेच दे तो उसको 30% का लाभ हो रहा है। ठीक है ना, तो देखिए ये सेम क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन था वही यही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हटाते हैं, दूसरे क्वेश्चन को हम लेके आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि दुकानदार एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, 200 रुपया अधिक में खरीदे और 50 रुपया कम में बेचे तो उसको 25% की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। तो आपसे पूछा गया है कि प्रारंभिक क्रयमूल्य क्या होगा, प्रारंभिक क्रयमूल्य क्या होगा। 25% के लाभ पर बेच रहा है, तो 25% के जब लाभ पर बेच रहा है तो एक तरफ हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस, और एक तरफ क्या लिखेंगे हम, सेलिंग प्राइस। कोई दिक्कत नहीं। 25% के लाभ पर बेचने का मतलब है क्या, 4 की चीजों को 5 पर बेच रहा है। कोई दिक्कत नहीं। अब 200 रुपए अधिक में खरीदे और 50 रुपए कम में बेचे तब उसको कितने की हानि होती है, 25% की हानि होती है। मतलब वो वस्तु को 4 में खरीद रहा है तो 3 में बेच दे रहा है। 200 रुपये अधिक में खरीदे, 200 रुपया अधिक में तो खरीद रहा है लेकिन 50 रुपया कम में बेच दे रहा है। हमको सिंपली यहाँ भी क्या करना है, तो हमको सिंपली यहाँ भी क्रॉस करना है। हमको सिंपली यहाँ भी क्या कराना है, तो इस सबका क्रॉस कराना है और कुछ नहीं कराना है। देखिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 में 5 से करेंगे तो 20 आएगा और 20 माइनस का कितना हो जाएगा, 12। मतलब यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितने के बराबर आएगी, तो वो 8 यूनिट के बराबर आएगी। अब नीचे अगर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 600 हो जाएगा और 600 और प्लस कितने का हो जाएगा, 600 और 200 मतलब 800 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, तो हम हमेशा माइनस करते हैं, लेकिन एक माइनस साइन है तो वो क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो यहाँ जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, तो वो 800 के बराबर आएगी। एक बात बताइए, 8 यूनिट की वैल्यू 800 मतलब ये कितना गुना है, तो आप कहेंगे कि सर ये 100 गुना है। ये कितना गुना है, 100 गुना है। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि उसका क्रयमूल्य क्या है, तो उसका क्रयमूल्य कितना यूनिट है, तो आप कहेंगे सर उसका क्रयमूल्य 4 यूनिट है और ये भी 100 गुना हो जाएगा। मतलब उसका क्रयमूल्य कितना हो जाएगा, 400 कितने के बराबर हो जाएगा, 400 रुपए के बराबर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे और चीज़ों को कर रहे होंगे। आपके वनडे एग्जामिनेशन के लिए प्रॉफिट एंड लॉस कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज़ को आप समझिए और
और समझ के इस चीज़ों को आप पूरा करने का कोशिश करिए, ठीक है ना। तो देखिए क्लास में क्या कह रहा था, इस क्वेश्चन क्या कह रहे थे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात कर रही थी। कह रहा था 25% का पहले उसको लाभ हो रहा था, 200 में अधिक में खरीदेगा, अगर 50 रुपए कम में बेचेगा तब उसको 25% की हानि हो जा रही थी। तब आपसे पूछा गया था कि क्या होगा उसका क्रय मूल्य, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो उसका क्रय मूल्य 400 रुपए के बराबर होगा। कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पिन करें, हम उसको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपका ये टाइप खत्म होता है, हम नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, नया कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नया कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है उसकी चर्चा करते हैं, और उस पे जो क्वेश्चंस हैं, उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको कैसे लगाया जाएगा, जल्दी कैसे लगाया जाएगा, एक्यूरेसी के साथ कैसे लगाया जाएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ों की चर्चा हम करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम आते हैं। चलिए आज का ये पहला क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट का ये पहला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चंस को एक बार पढ़ के हम समझते हैं। कह रहा है किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को अगर 600 रुपये में हम बेचते हैं तब क्या हो रहा है, तो 600 रुपये में बेचते हैं तो उसको लाभ होता है, मतलब जितना लाभ होता है उस वस्तु को अगर 300 रुपये में बेचते हैं तो क्या होता है, हानि होता है। तो जो हानि होता है उसका 2 गुना क्या है, उसका लाभ है। तो आपसे पूछा गया है कि क्रय मूल्य क्या होगा, मतलब जितना उसको लाभ हो रहा है वो हानि का क्या है, तो हानि का वो 2 गुना है। मतलब हमसे इस यहाँ पे क्या पूछा गया है, एक रिलेशन दे दिया गया है लाभ और हानि के बीच, और हमसे पूछ लिया गया है कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते हैं। चलिए एक कॉस्ट प्राइस को लेते हैं, मान लिया जाए कि कॉस्ट प्राइस मेरी क्या है, एक्स। कॉस्ट प्राइस मेरी क्या है, एक्स है। अगर एक बात बताइए, लाभ कब होगा, जब हम कॉस्ट प्राइस से अधिक में सामान को बेचेंगे तो हमको क्या होगा, लाभ होगा। तो मतलब अगर एक्स से अधिक में बेचेंगे तो हमको यहाँ पे क्या होगा, तो हमको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। और जब एक्स से कम में बेचेंगे तो हमको क्या होगा, तो आप कहेंगे सर हमको लॉस होगा। तो चलिए एक्स से अधिक कितना में बेच रहा है, तो एक्स से अधिक 600 में बेच रहा है, और जब 600 रुपया में बेचता है तो इसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे कह रहा है 300 रुपया में बेचता है तो इसको हानि होती है। तो 300 रुपया में बेचा, मतलब एक्स से ये वैल्यू क्या है, कम है, इसलिए इसको यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब कह रहा है कि जितना यहाँ लॉस हो रहा है, जितना यहाँ लॉस हो रहा है, कह रहा है हुए हानि का, मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर 1 यूनिट इसको लॉस हो रहा है तो कह रहा है हुए हानि का कितना गुना है, 2 गुना है। हुए हानि का जब ये 2 गुना है, मतलब अगर लॉस यहाँ 1 का हो रहा है तो यहाँ प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2 का हो रहा है। जब यहाँ लॉस 1 का हो रहा है तो प्रॉफिट यहाँ 2 का हो रहा है। तो एक बात बताइए, यहाँ लॉस 1 का, प्रॉफिट यहाँ 2 का। हम आपसे पूछे कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या होगी, तो आप कहेंगे कि सर इस दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये 300 कम है, ये 600 अधिक है, मतलब टोटल 900 हो जाएगी। और टोटल कितने के बराबर होगी, तो आप कहेंगे सर यहाँ 1 यूनिट का लॉस हो रहा है और यहाँ 2 यूनिट का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, मतलब टोटल 3 यूनिट आएगा। और 3 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, तो 900 रुपये के बराबर हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू 300 रुपये के बराबर होगी। आपसे पूछा गया है क्रय मूल्य, जब 1 यूनिट की वैल्यू 300 रुपये के बराबर होगी, जब 1 यूनिट की वैल्यू 300 रुपये के बराबर हो जाएगी, जब 1 यूनिट की वैल्यू 300 रुपये के बराबर होगी, तो आपसे पूछा गया है कि क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य बताना है आपको कि क्रय मूल्य इसका क्या होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई भी दिक्कत हो तो आप बताइए इस चीज़ को। देखिए, तो यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी पूछी गई है, तो यहाँ से यहाँ तक तो 1 यूनिट था, और यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट था, 2 यूनिट के बराबर था। सॉरी, यहाँ पे 900 न होके कितना होगा,
तो यहाँ 909 होके इनके बीच की दूरी पूछी गई है, ठीक है ना, टोटल नहीं पूछा गया, यहाँ बीच की दूरी पूछी गई है। तो ये 600 ये 300 है, मतलब इसके बीच की दूरी कितने के बराबर होगी, तो 300 के बराबर होगी। मतलब इस 3 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, तो 300 के बराबर हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, तो 100 यूनिट के बराबर हो जाएगी। कोई दिक्कत? जब 1 यूनिट की वैल्यू 100 के बराबर, तो मतलब अगर उसको 100 का लॉस हो रहा है, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 100 के बराबर है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, तो 2 यूनिट की वैल्यू 200 के बराबर हो जाएगी। आपसे पूछा गया है क्रय मूल्य, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 200 का, मतलब उसकी क्रय मूल्य कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। यहाँ लॉस हो रहा है 100 का, फिर भी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 400 रुपये आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई भी दिक्कत हो किसी भी को तो आप हमको बताइए। हम फिर से इस चीज़ को रिपीट करते हैं, आप समझने का कोशिश करिएगा और समझिएगा। और दिक्कत भी हो तो आप उस चीज़ को पिन करिएगा और हमको बताइएगा, हम उस चीज़ को दूर करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि 600 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ 300 रुपये में बेचने पर हुए हानि का 2 गुना है, तो क्रय मूल्य बताना है। एक बात बताइए, हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य मेरी कितनी है, क्रय मूल्य मेरी x है। अगर x से हम 1 रुपया अधिक पे भी बेचेंगे तो हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर x से 1 रुपया कम में भी बेचेंगे तो हमको क्या होगा, हानि होगा। लेकिन ये 600 रुपया में बेच रहा था तब इसको लाभ हो रहा था, और 300 में बेच रहा था तब इसको क्या हो रहा था, हानि हो रहा था। 600 रुपया में बेच रहा था तो इसको क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था, और 300 रुपया में बेच रहा था इसको क्या हो रहा था, हानि हो रहा था। तो एक बात, और उसके आगे कह रहा है कि हुआ जो हानि है वो हुए हानि का 2 गुना है। क्या 2 गुना है, तो उसका लाभ जो है हुए हानि का 2 गुना है। तो हम क्या माने थे, 1 यूनिट माने थे। क्या चीज को, हम 1 यूनिट माने थे कि उसका हानि 1 यूनिट का हुआ है, मतलब उसका लाभ कितने यूनिट का होगा, तो आप कहेंगे सर लाभ उसका 2 यूनिट का होगा। तो यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी की बात करेंगे तो यहाँ 1 यूनिट और यहाँ 2 यूनिट, मतलब टोटल कितना यूनिट, तो आप कहेंगे सर टोटल 3 यूनिट। और इसके बीच का डिफरेंस कितने यूनिट का हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये 300 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो जब 3 यूनिट की वैल्यू 300 तो 1 यूनिट की वैल्यू 100। जब 1 यूनिट की वैल्यू 100 तो 1 यूनिट यहाँ 100 बन गया और यहाँ 2 यूनिट 200 बन गया। जब 600 में बेच रहा है तो उसको 200 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब उसका क्रय मूल्य कितना है, 400 रुपये। और जब वो 300 में बेच रहा है तो उसको 100 का लॉस हो रहा है, मतलब उसका क्रय मूल्य कितना है, 400। तो हम किधर से भी हम अपना क्रय मूल्य को फाइंड कर पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए इसी टाइप के हम एक और क्वेश्चंस को लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आप लोग फटाफट इस क्वेश्चंस को लगाइएगा और लगाने का कोशिश करिएगा। देखिए आगे कह रहा है किसी वस्तु को 699 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 550 रुपये में बेचने पर हुए हानि से क्या है, 12.5% अधिक है। वहां तो कह रहा था कि 2 गुना हो जा रहा है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, 12.5% अधिक है। तो हम क्या बोले थे कि हम मान लेंगे कि मेरा जो CP है वो कितना है, x है। अगर x से कितना भी अधिक पे बेचेंगे तो हमको क्या होगा, तो हमको प्रॉफिट होगा, और x से कुछ भी कम पे बेचेंगे तो हमको क्या होगा, लॉस होगा। तो x से अधिक कितना में बेच रहा है, तो आप कहेंगे सर 699 में बेच रहा है तो इसको प्रॉफिट हो रहा है, और 550 में बेच रहा है तो इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लेकिन ये लॉस और प्रॉफिट का जो हमको दिए रखा है, हमको ये लॉस और प्रॉफिट का जो दे रखा है रिलेशन, वो 12.5% का दे रखा है। और 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/8 होती है। कह रहा है हानि से, मतलब हानि कितना है, हानि से इतना प्रतिशत अधिक है, मतलब हानि से अगर कंपैरिजन किया है तो नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। मतलब 8 यूनिट का उसको क्या हो रहा है, तो 8 यूनिट की उसको हानि हो रही है। और 8 यूनिट पर 1 यूनिट
8 यूनिट से 1 यूनिट अधिक का उसको क्या हो रहा है, तो 8 यूनिट से 1 यूनिट अधिक उसको लाभ हो रहा है, मतलब उसको लाभ कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे सर उसको 9 का क्या हो रहा है, 9 का उसको लाभ हो रहा है, मतलब 8 की हानि हो रही है और 9 का लाभ हो रहा है। आपसे अगर पूछा जाए कि ये दूरी कितने के बराबर है, तो आप बहुत बखूबी बता पाएंगे कि सर ये दूरी 17 यूनिट के बराबर है, और 17 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ 699 है और यहाँ 500 कितना है, 50 है, तो 699 माइनस का 550 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 149 आ जाएगा, और 149 ही मेरी क्या होगी, 17 यूनिट की वैल्यू होगी, 17 यूनिट की वैल्यू होगी, 149 ही मेरा क्या होगा, 17 यूनिट का वैल्यू होगा। तो 17 यूनिट की वैल्यू जब 149 दे रखा है, तो यहाँ से हमको 8 यूनिट की वैल्यू निकालना पड़ेगा, 8 यूनिट या 9 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा, फिर हम वहाँ से क्रैमूल को फाइंड कर पाएंगे। तो 17 यूनिट की वैल्यू जब 149 है, जब 17 यूनिट की वैल्यू 149 है, क्या 17 से ये डिविजिबल है, तो आप कहेंगे सर ये 17 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। जब 17 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के डेटा में कुछ ना कुछ गलती हुई है। फिर भी हम इस क्वेश्चंस को करते हैं, कैसे करेंगे देखते हैं। जब 17 यूनिट की वैल्यू 149, तो 1 यूनिट की वैल्यू 149 बटा क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। हमको क्या निकालना है, 8 या 9 यूनिट की वैल्यू निकालना है। अगर हम 8 यूनिट की ही वैल्यू निकालते हैं तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके निकालना होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 8 से 9 में गुना करेंगे तो 72 बचेगा 7, 8 से 4 में गुना करेंगे तो 32 और 7 39 हो जाएगा, बचेगा 3, 8 और 3 11 हो जाएगा, मतलब 1192 बटा 17 आ जाएगा। ये मेरा क्या आ जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा 8 यूनिट का वैल्यू। कितने यूनिट का वैल्यू, 8 यूनिट का वैल्यू। हमको क्रैमूल निकालना है, तो क्रैमूल निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, तो आप कहेंगे सर हमको क्रैमूल निकालने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमको 550 रुपये में क्या करना है, हमको जोड़ देना है। कितना, तो 1192 बटा 17 को जोड़ देना है, 1192 बटा 17 को जोड़ देना है। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर 550 का तो 550 हो जाएगा। अगर इसको डेसिमल में करते हैं, तो कितने टाइम में होगा, तो आप देखिए करके कितने टाइम में होगा। 17 पचे 85 होता है, 17 पचे कितना होता है, 85 होता है, 17 छक 102 होता है, और 17 सते 7 बार में लगेगा, और फिर एक पॉइंट आएगा, फिर एक माने 7.1 के बराबर आ जाएगा। कितने के बराबर आएगा, तो 7.1 के, और 7.1 यहाँ ऐड हो जाएगा, तो अप्रॉक्स मेरी जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा, 557.1 के बराबर हो जाएगा। एक डेटा गलत होने के कारण ये क्वेश्चन लेंदी हो गया है, नहीं तो प्रोसेस आपका क्या रहेगा, वही रहेगा। कभी भी आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डेटा को लेंदी नहीं किया जाता है। ये टाइपिंग एरर है, कहीं ना कहीं टाइपिंग एरर हो गया है, इस वजह से ये क्वेश्चन नहीं लग पाया है। कोई बात नहीं है, हम इसको अगले क्लास में हम बता देंगे कि इसका सही क्या था क्वेश्चन, और उसको भी सॉल्व करा देंगे। इसको तो सॉल्व करा ही दिए हम, जो सही क्वेश्चन है उसको भी लाके आपके पास हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है ना। तो जब भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देते हैं तो उसका पर्पस एग्जामिनर जो आपका एग्ज़ाम लेता है उसका पर्पस ये नहीं होता है कि आपको परेशान करे। उसका पर्पस इतना ही होता है कि आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि नहीं आते हैं, आप चीज़ों को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इतना ही जानना उसका पर्पस होता है। आपको परेशान करने का उसका पर्पस नहीं होता है। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु को 750 रुपया में बेचने पर उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, और उसी वस्तु को 440 रुपया में बेचने पर हानि हो रहा है, और हानि से कितना अधिक है लाभ, तो 25% अधिक नहीं है, कम है। 25% क्या है, कम है। हानि से 25% क्या कम है, लाभ कम है। हुए हानि से 25% कम है, तो कह रहा है कि 20% का लाभ लेने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में एक स्टेप को और बढ़ा दिया गया है, आपसे पूछा गया है कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा।
चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम हर बार की तरह वैसे ही मानेंगे, x मानेंगे। यहाँ 750 पर बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, 750 पर बेच रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ उसको लॉस कब हो रहा है? जब वो सामान को 440 में बेच देता है। एक बात बताइए, 25% कम कह रहा है, 25% कम का मतलब क्या है? माइनस का 25%, मतलब 1/4। कितना? 1/4, मतलब 4 पर 1 कम। अगर उसको 4 की हानि होती है तो उसको लाभ कितने का होता है? 3 का होता है। मतलब अगर टोटल की बात करें तो टोटल यहाँ से कितना यूनिट आ रहा है? 7 यूनिट आ रहा है। और 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 750 में से अगर हम 440 को निकाल लेंगे, 750 में से अगर हम 440 को निकाल लेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? अगर 750 में से 450 निकाल दे तो 300 आता, लेकिन हम निकाल कितना रहे हैं? 40 ही निकाल रहे हैं। मतलब यहाँ वैल्यू जो आएगी वो कितने के बराबर आएगी? 310 के बराबर आएगी। वो कितने के बराबर आएगी? 310 के बराबर आएगी। जब 7 यूनिट की वैल्यू 310 है तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो 70 21 7 28 28, फिर भी ये नहीं कट रहा है। देखिए यहाँ डेटा को हम बदल देते हैं, डेटा यहाँ भी गलत है, ठीक है ना। डेटा को हम यहाँ बदल देते हैं। देखिए 700, एक तरफ 750 ले लीजिए आप, और एक तरफ क्या ले लीजिए? अगर 200 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 0 6 और कितना हो जाएगा? 4। एक तरफ 540 ले लीजिए। यहाँ पे 440 नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 540 होगा। अब इस क्वेश्चन को लगाते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 540 हो जाएगा। यहाँ 440 की जगह 540 कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन को करने का कुछ नहीं है। यहाँ 750 है, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे क्या है? 540 है। यहाँ पे उसको लॉस हो रहा है और यहाँ पे उसको प्रॉफिट हो रहा है। हम आपको बताए थे कि -25% का उसको लॉस हो रहा है, मतलब 1/4, मतलब 4 का उसको लॉस हो रहा है तो 3 का उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। 4 और 3 मिलके बनेंगे 7, और 7 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 750 - 540, मतलब कितने के बराबर हो जाएगी? 210 रुपये के बराबर हो जाएगी। जब 1 यूनिट की वैल्यू निकालने जाएंगे तो ये 30 रुपये के बराबर हो जाएगी। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे विक्रय मूल्य पूछा गया है। कब का? तो आपसे पूछा गया जब 20% लाभ हो। तो सबसे पहले हमको क्रय मूल्य निकालना होगा। जब 1 यूनिट की वैल्यू 30 है तो यहाँ से 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर 120 रुपये हो जाएगी। मतलब मेरा जो सीपी आएगा, वो कितने के बराबर आएगा? तो 540 प्लस कितना? तो 4 यूनिट की वैल्यू 120 है तो 120। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 6 और 6, मतलब 660 रुपये उसका क्या आएगा? क्रय मूल्य आएगा। 660 रुपये पर अगर हमको 20% का प्रॉफिट कमाना है, अगर हमको 20% का प्रॉफिट कमाना है, मतलब 120 में बेचेंगे, बटे का 100 करेंगे। कोई दिक्कत है? 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, सिंपली गुना कर देंगे। 12 25 60, बरछक 72, 72 मतलब 2 हाथ में बचा 7, बरछक 72 और 7 कितना हो जाएगा? तो 792 रुपये में अगर वो बेचेगा तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? 792। अगर 792 रुपये में अगर वो सामान को बेचेगा तो उसको कितने का प्रॉफिट होगा? तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा। कोई भी दिक्कत हो तो अभी भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पिन कर दें, हम उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे, बेशक दूर करेंगे और दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, अगर आपको क्लास मेरा अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा का बटन दबाएं, ठीक है ना। चलिए थोड़ा पानी पी लेते हैं, जब तक आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार हम और समझाने का कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखते हैं, ठीक ना। क्या कह रहा था? 750 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ
540 रुपए में बेचने पर हुए हानि से 25% क्या है, कम है। तो 20% लाभ के लिए कितना में बेचना चाहिए, मतलब उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, कब, जब 20% का लाभ हो। तो 750 रुपए में हम बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है, और 540 में बेच रहे हैं तो हानि हो रहा है। तो 750 से 540, कोई दिक्कत नहीं सर। 25% कम हो, मतलब अगर 4 का उसको हानि हो रहा है तो उसको 3 का प्रॉफिट हो, मतलब टोटल 7 यूनिट, और 7 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर, तो आप कहेंगे सर 210। ये 210 कहाँ से आया, तो 750 माइनस का 540 210 के बराबर होता है। तो 210 यहाँ से आया। 1 यूनिट की वैल्यू 30 और 4 यूनिट की वैल्यू हमको निकालनी है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर, 120 के बराबर। जब 4 यूनिट की वैल्यू 120 के बराबर तो सीपी कितना हो जाएगा, 540 प्लस का 20 मतलब 660 रुपए के बराबर हो जाएगा। जब हमको पता चल गया कि मेरी कॉस्ट प्राइस 660 रुपए है, तो हमको निकालना क्या था, एसपी निकालना था। तो मेरा एसपी क्या हो जाएगा, तो 660 गुना 120/100, मतलब मेरा एसपी जो हो जाएगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, तो 792 रुपए के बराबर हो जाएगा। यही मेरा क्या होगा, मेरा विक्रय मूल्य होगा। कब, जब हमको 20% का लाभ हो। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। बहुत सारा क्वेश्चन अभी रह गया है, कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, उस क्वेश्चंस को हम अगले क्लास में कराएंगे। चलिए देखते हैं। सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो नहीं हैं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हमको नींद नहीं आने देते हैं। मतलब सपना वैसा देखिए जो आपको सोने नहीं दे। अगर आपको नींद भी आए तो आप सो नहीं पाइए, उसी को सपना बोला जाता है। ये बात कौन बोले थे, तो आदरणीय अब्दुल कलाम जी, आदरणीय अब्दुल कलाम जी इस बात को बोले थे। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इस बात को आप बखूबी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि अब्दुल कलाम बहुत ही बड़े, बहुत ही महान व्यक्ति थे। वो बहुत ऐसे काम कर गए हैं जो हम लोगों को और आने वाली पीढ़ी को करने के लिए सोचना पड़ेगा। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि सपने वो नहीं हैं, सपने वो नहीं हैं जो आप क्या करते हैं, नींद में देखते हैं। सपने तो वो हैं जो आप खुली आंखों से देखते हैं और जो आपको सोने नहीं देते हैं, वही आपके असली सपने हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैं क्लास का आनंद उठाइए। और प्रारॉक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरी क्लास की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।